निबंध का हमारा अगला विषय है वृत्तांत लेखन अर्थात रिपोर्ट राइटिंग। वृत्तांत लेखन एक लिखित विवरण है। विवरण का अर्थ है स्पष्ट करना, किसी बात को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखना। किसी कार्य या विषय से संबंधित तथ्य को, किसी विषय को या किसी कार्य से संबंधित किसी बात को सच्चाई के रूप में बताई जाती है। किसी घटना का विस्तृत वर्णन ही इस लेखन में किया जाता है। किसी को सूचना देने के लिए भी वृत्तांत लेखन किया जाता है। वृत्तांत लेखन में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें हम मनगढ़ंत बातें नहीं लिख सकते हैं। जो घटनाएं सत्य है उसका ही वर्णन हमें वृत्तांत लेखन में करना होता है। इसमें हम अपने मन से कोई भी बात नहीं लिख सकते हैं। झूठी बातों का समावेश नहीं होता है। वृत्तांत लेखन, जब हम अखबार में कोई समाचार पढ़ते हैं तो वह वृत्तांत के रूप में ही होता है, अर्थात किसी घटित घटना को ही समाचार पत्र में लिखा जाता है और वह घटना हम पढ़ते हैं। अखबार में जब कोई समाचार पढ़ते हैं तब वह वृत्तांत लेखन ही होता है। हमें किसी घटना की जानकारी प्राप्त होती है उस अखबार से। हम उस खबर से हमें यह पता चलता है कि घटना कहाँ पर घटी है, कब घटी है, किस समय घटी है और कैसे कैसे घटित हुई है। इसकी पूरी जानकारी हमें उस अखबार में दिए हुए समाचार से पता चल जाता है। वृत्तांत को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही हो रही है। वृत्तांत में घटनाओं का एक क्रम होता है। जो घटना जिस क्रम में घटित होती है उसी क्रम में हमें उसका लेखन भी करना होता है। अब हम देखेंगे वृत्तांत लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है, वृत्तांत लेखन के आरंभ में ही शीर्षक लिखना है, अर्थात जब हम वृत्तांत शुरू करेंगे उससे पहले हमें उसका शीर्षक लिखना अति आवश्यक है। उसके बाद घटनाओं को क्रम में लिखना है। दूसरा है, वृत्तांत लेखन में घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए, यानी घटना एक के बाद एक जो घटित हुई है उसे क्रम में हमें लिखना है। केवल महत्व की बातों का ही समावेश होना चाहिए। वृत्तांत लेखन करते समय हमें जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं बातों को लिखना है और दूसरी अन्य किसी बातों का उसमें समावेश नहीं होना चाहिए। तीसरा है, वृत्तांत में दिनांक, समय और स्थल। दिनांक अर्थात किस दिन वह घटना घटी है, किस समय पर घटी है और वह घटना किस स्थान पर घटित हुई है, इसका स्पष्ट रूप से वहाँ पर निर्देशक होना चाहिए। उसके बाद चौथा है, वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होने चाहिए। मतलब जिस घटना का जो क्रम होगा उस घटना को उसी परिच्छेद में हमें लिखना है। हमें वृत्तांत में घटना का सुंदर एवं सजीव वर्णन करना चाहिए। वृत्तांत को पढ़ने के बाद ऐसे लगना चाहिए कि घटनाएं हमारी आंखों के सामने हो रही है, उसे कहते हैं सजीव वर्णन। अब हम देखेंगे हमारा वृत्तांत लेखन का विषय है शिक्षक दिवस के विषय में हमें वृत्तांत लेखन करना है। आपको प्रश्न को जो है लेफ्ट साइड पे लिखना है और राइट साइड पे ही आपको निबंध लिखना है। निबंध
हम नए पेज से यह तीसरा निबंध शुरू करेंगे। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे और हमारा निबंध क्रमांक होगा तीसरा। उसके बाद हम देखेंगे विषय लिखना है, हमें शीर्षक लिखना है। शीर्षक है शिक्षक दिन का शानदार समारोह। 2 लाइन छोड़ने के बाद मार्जिन से हमें कुछ लाइन छोड़ करके निबंध की या वृत्तांत लेखन की शुरुआत करनी है। अब मैं शुरू कर रही हूँ। मालाड पश्चिम के नूतन विद्या मंदिर में 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया गया। उस दिन 10वीं कक्षा के कुछ होनहार विद्यार्थियों ने शिक्षक बनकर छात्रों को पढ़ाया। विद्यालय के शिक्षक से लेकर चपरासी तक की भूमिकाएं विद्यार्थियों ने निभाई। चपरासी का मतलब होता है पियोन। यहाँ पर बच्चे टीचर्स बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और शिक्षक दिवस के दिन यह शिक्षक बन करके छात्रों को पढ़ाने की भूमिकाएं निभाते हैं। अब हम दूसरा परिच्छेद शुरू करेंगे। दूसरा परिच्छेद शुरू करते समय हमें लाइन नहीं छोड़नी है। जहां पर परिच्छेद खत्म होता है पहला, उसके बाद दूसरी लाइन से हमें दूसरा परिच्छेद शुरू करना है। सिर्फ हमें मार्जिन लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़नी है। देखेंगे, सुबह ठीक 10 बजे विद्यालय के सभागृह में शिक्षक दिन का समारोह आरंभ हुआ। प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ एक ही बात है। इस समारोह की अध्यक्षता सांसद माननीय श्री विनायक जी राउत ने की। सरस्वती वंदना के बाद विद्यालय के प्राचार्य शास्त्री जी ने अध्यक्ष महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह की संचालिका अध्यापिका सुचिता पाटिल ने अध्यक्ष महोदय का संक्षिप्त परिचय दिया। संक्षिप्त का मतलब थोड़ा सा परिचय दिया। परिचय का मतलब उनके बारे में बताया, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद अध्यक्ष जी ने डॉक्टर राधाकृष्ण की तस्वीर को पुष्पमाला पहनाई। इसके बाद अध्यक्ष महोदय व अन्य वक्ताओं ने शिक्षक की महत्ता और कर्तव्य पर प्रकाश डाला। वक्ताओं का मतलब जो भाषण देते हैं, जो बोलते हैं, उन्हें वक्ता कहते हैं। विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने गुरु महिमा नामक नाटक की प्रस्तुति की।
अब हम तीसरा परिच्छेद शुरू करेंगे। दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है, उसकी दूसरी लाइन से ही हमें तीसरा परिच्छेद लिखना है। सिर्फ मार्जिन लाइन से हमें थोड़ी सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अंत में सभी विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री निकम जी ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, उनका आभार प्रकट किया गया। उसके बाद राष्ट्रगीत के साथ समारोह समाप्त हुआ। इस तरह से हमारा यह वृत्तांत लेखन यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपको इस तरह के वृत्तांत लेखन का अभ्यास करना है। यह वृत्तांत लेखन सुंदर अक्षरों में निबंध की कॉपी में लिखना है।